हाय गाइस। शुरू करते हैं लेक्चर 1 से। वो है जो कि है रिन्यूएबल एनर्जी टेक्नोलॉजीज। स्केल ऑफ क्वांटिटीज़ है पहला टॉपिक। और इस पूरी वीडियो में यही समझाया गया है कि कैसे हम हर क्वांटिटी का स्केल समझें, कैसे हम एक अमाउंट डिफाइन करें इन पावर्स ऑफ 10। तो अगर हम एक टेबल देखें जिसमें हर टाइप के क्वांटिटी को हम 10 की पावर समथिंग में लिखें, जैसे कि फेमटो, पीको, नैनो, माइक्रो एक्सेट्रा, तो हम देख सकते हैं कि हम अलग अलग लाइफ में अलग अलग चीज़ों से इंटरफेयर करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं जो कि इन चीज़ों पे बेस्ड होती हैं, जैसे कि फेमटो लेज़र सेकेंड, नैनो मटेरियल्स, किलोग्राम्स, मेगा पिक्सल्स। तो इस पूरी 50 मिनट की वीडियो में यही समझाया गया था कि क्या होती हैं ये क्वांटिटीज़ और कैसे हम इनसे डील करें। तो हम इस वीडियो में एक एक करके सारे एग्जांपल्स को एक बार रीड करेंगे एज अ समरी। ओके, तो शुरू करते हैं हम फेमटो से। तो फेमटो बेसिकली है 10 की पावर -15, जिसका सीधा सीधा एग्जांपल है फेमटो लेज़र, फेमटो सेकेंड लेज़र्स। तो फेमटो सेकेंड लेज़र्स ओनली आई कैटरैक्ट आई के सर्जरीज में काम आती है। ये सिर्फ 10 to the power -15 सेकेंड के लिए ऑन रहती है और फिर ऑफ हो जाती है। तो ये बहुत ही प्रिसाइज काम करती है। पीको की बात करें तो पीको इज़ 10 की पावर -12, और इसका एग्जांपल हमें देखने को मिलता है पीको एम्पेयर करंट सोर्सेस से, जिसका इस्तेमाल हम लोग रेजिस्टेंस की क्वालिटी और क्वांटिटी को मेजर करने के लिए करते हैं कि रेजिस्टेंस कितना है किसी चीज़ का। इसके बाद आते हैं नैनो पे। नैनो इज़ बेसिकली 10 की पावर -9, और इसका हम सबको पता ही है, काफ़ी मशहूर नाम है नैनो टेक्नोलॉजीज़। नैनो टेक्नोलॉजीज़ कोई सी भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी को रिफ़र करती है जिसका साइज़ लेस देन 100 नैनो मीटर से हो। तो ये बहुत ही बायो साइंस में इसका बहुत बड़ा योगदान रहा है कैंसर सेल्स वगैरह के लिए, उसको नष्ट करने के लिए। इसके बाद आते हैं माइक्रो पे। माइक्रो बेसिकली है 10 की पावर -6, और इसके एग्जांपल बहुत है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो स्ट्रक्चर। बट हम यहाँ पे एक बड़ा अच्छा एग्जांपल लेंगे, वो है आर्टिफिशियल पेसमेकर। तो पेसमेकर समझते हैं हम क्या है। देखिए, हमारे दिल को बीट करने के लिए एक मसल होती है पेसमेकर, जो कि दिल की बीट की पेस बनाती है। बट कुछ लोगों में किसी वजह से ये पेसमेकर मसल काम नहीं कर पाती है। तो ये सी वॉल्टन इलेही एक बहुत कमाल के साइंटिस्ट थे, बहुत ही कमाल के रिसर्चर थे, जिन्होंने एक आर्टिफिशियल पेसमेकर को डेवलप किया। हालांकि वो पेसमेकर काफ़ी बड़ा था, तो उसे शरीर के बाहर रखना पड़ता था और आधा शरीर के अंदर रखना पड़ता था। और जैसे कि आप देखेंगे कि अब ये था वो पेसमेकर। बट बढ़ते टाइम के साथ और टेक्नोलॉजी के साथ अर्ल बेकन ने, जो कि एक कंपनी चलाते हैं जिसका नाम है मेट्रॉनिक, उन्होंने एक कॉइन के साइज़ का पेस मेकर बना दिया है, जो पूरा का पूरा हमारे शरीर के अंदर इंस्टॉल हो सकता है और हमारी एक पेस बना सकता है। तो इसके बाद हम मिली के बारे में पढ़ेंगे। मिली इज़ बेसिकली 10 की पावर -3। इसका एग्जांपल हम मिली सेकेंड में देखते हैं, बट यहाँ पे हम एग्जांपल लेंगे एक साइंटिफिक कैलकुलेटर का। क्यों? क्योंकि साइंटिफिक कैलकुलेटर को चलाने के लिए जो पावर यूज़ होती है, जो सेल्स की पावर होती है, वो होती है 0.1 मिली वॉट, और उसकी कैपेसिटी रहती है 3 वाट आवर की। तो अगर हम एक लाइफ टाइम निकालें कि इसकी पावर कितनी चलेगी, तो हमें उसकी कैपेसिटी को पावर से डिवाइड करना पड़ेगा, तो जिसका आंसर आएगा 3/0.1, विच इज़ 30,000 आवर्स। सो 30,000 आवर्स की लाइफ टाइम होती है कैलकुलेटर की। अब आता है डेका। डेका इज़ नथिंग बट 10 की पावर 1, बेसिकली 10। तो इस चीज़ में हम एक बैटरी देख सकते हैं जो कैमराज में लगती है, उसका लाइफ टाइम भी हम कैलकुलेट करेंगे। ये काफ़ी लाइफ टाइम काफ़ी कैलकुलेट करा है उन्होंने, पता नहीं किस लिए बट करा है, तो मैंने इसलिए वीडियो में इस बात को रखा है। तो आप देख सकते हैं पावर है 3 वाट की, और लाइफ टाइम है कैपेसिटी डिवाइड बाई पावर, एंड 14/3 विच इज़ 4.67 आवर्स। तो आप देख सकते हैं 4 घंटे तक ही चलती है एक बैटरी। अब आते हैं हेक्टो पे। हेक्टो इज़ 10 की पावर 2, यानी हंड्रेड्स में क्या क्या क्वांटिटीज़ होती हैं। तो सबसे आसान एग्जांपल हम देखते हैं, वो है हाउस होल्ड बल्ब्स, जो कि आप अपने घर में देखते हैं, हम बल्ब्स लगाते हैं जिनका रेशो होता है 50, 60, 70, ज़्यादातर 100 वाट के बल्ब। तो ये तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल था। इसके बाद अब हम आते हैं किलो पे। किलो इज़ नथिंग बट
10⁻³ इसमें हम देखते हैं किलोग्राम, किलोमीटर और भी बहुत कुछ। बट हम यहाँ पे एक हबल स्पेस टेलीस्कोप का इस्तेमाल करेंगे समझने के लिए। हबल स्पेस टेलीस्कोप एक ऐसा टेलीस्कोप है जो स्पेस में रहकर ऑब्जर्वेशंस देता है अर्थ पे भेजता है। और क्योंकि कभी कभी डार्क टाइम्स में जब सूरज की रोशनी नहीं पहुंचती है इस पर, तो सोलर पैनल्स काम नहीं करते हैं, तो इसके अंदर जो बैटरीज होती हैं वो इसको काम करवाती रहती है 5 ऑर्बिट्स तक। ऑर्बिट्स एक बार को समझ लेते हैं क्या है कि टाइम टेकन फॉर वन ऑर्बिट टू ट्रैवल वन ऑर्बिट इज़ 95 मिनट्स। तो 5 ऑर्बिट का मतलब हुआ कि 475 मिनट्स का इसका लाइफ टाइम है। और एक और एग्जांपल हम देखते हैं, बैटरीज जो होती है हमारी कार में, तो कुछ इस तरह की दिखती है। और इसका अगर हम पावर कैलकुलेट करें तो 5000 वाट की होती है। तो आप देख सकते हैं 30 इस 5 kW, कैपेसिटी 600 वाट आवर की। लाइफ टाइम इसकी रहती है थोड़ा गलत हो गया, ये 0.12 आवर है और 7 मिनट्स अप्रॉक्सीमेटली। अब आते ही बात 10⁻⁴। इसका कोई नाम नहीं दिया गया है, मुझे भी कहीं मिला नहीं। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, इट विल बी अ ग्रेट हेल्प। सो इसका एग्जांपल में हम मिनी बस लेंगे, क्योंकि मिनी बस की पावर यूसेज होती है 20,000, यानी 2 के बाद 4 जीरो। तो इसलिए इसकी पावर 20,000 वाट है और इस कैपेसिटी 30 kWh और इसका लाइफ टाइम 90 मिनट्स का है। इसके बाद हम आते हैं मेगा पे। तो मेगा इज़ 10⁻⁶। एंड इस रेंज में हम लोग काफ़ी चीज़ें देखते हैं, बट हम यहाँ पे लेंगे एग्जांपल ऑफ सबमरीन। सबमरीन्स को चलाने के लिए जो पावर इन्वॉल्व होती है वो मेगावाट्स में होती है। तो हम मान सकते हैं कि 500 किलोवाट से लेकर 3 मेगावाट तक का, यानी 3 × 10⁻⁶ वाट्स। और एक और एग्जांपल लेते हैं कि जो हम फोटोज़ क्लिक करते हैं अपने कैमरा से, फ़ोन से, वो मेगा पिक्सल्स में कैप्चर होती हैं। हमें ये समझना होगा कि यानी मेगा पिक्सल्स में का मतलब क्या है। तो इसके बाद आते हैं हम गीगा पे। तो गीगा इज़ नथिंग बट 10⁹ और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है जो हमारा स्टोरेज होता है, जो हम जीबी में फ़ोन ख़रीदते हैं, कि हमारा कुछ इंटरनल स्पेस होता है। जैसे एग्जांपल में 11 GB है, बहुत कम है, बट एग्जांपल में मुझे यही पिक मिली। तो 11 GB का स्पेस है इसके अंदर, विच मीन्स दैट इट हैज़ 11 × 10⁹ बाइट्स स्टोरेज। इसके बाद आता है टेरा। इट्स नॉट टेरा, इट्स टेरा, 10⁻12। एंड इसका अच्छा एग्जांपल है हमारी टेराबाइट्स की स्टोरेज ऑफ आवर हार्ड डिस्क एंड कंप्यूटर आज के टाइम की। एंड हम देखते हैं कि 1 TB 2 TB की हम डिस्क लेकर आते हैं अपने पास। ओके इसके बाद हमारे पास आता है पेटा। पेटा में हम देखते हैं 10⁻15 और इसका एग्जांपल है, आपने शायद ही सुना हो, पेटाफ्लॉप्स। तो स्पीड ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ सुपर कंप्यूटर्स इज मेजर्ड इन पेटाफ्लॉप्स। बट what is a petaflops exactly, and what is a flop actually? तो flop is a abbreviation which stands for, like short form है जिसका मतलब है floating point operation per second, यानी एक सेकेंड में कितने ऑपरेशंस को एक कंप्यूटर परफॉर्म कर सकता है। तो इसके बाद हम आते हैं एक्सा पे। एक्सा का मतलब है 10⁻18। ये बहुत बड़ा अमाउंट है, क्योंकि इसका जो एग्जांपल लेंगे वो है कि अमाउंट ऑफ एनर्जी यूज्ड पर ईयर बाय ह्यूमंस, ये कैलकुलेट होता है एक्सा से। तो ये एक नाइट व्यू है जिसको नासा ने स्टिच किया है अलग अलग जगहों को नाइट व्यू लेकर, और ये रियल है। एवरी ईयर वी कंज्यूम मोर देन 500 एक्साजूल्स ऑफ एनर्जी, दैट्स ह्यूज। इसके बाद आता है जेटा, यानी 10⁻21। और ये हम मेजर करते हैं, और मतलब अब ये एग्जांपल बहुत अच्छा है कि अमाउंट ऑफ डेटा इन जनरेटेड एंड कलेक्टेड इन वर्ल्ड एवरी ईयर इज इन जेटा, इट्स इन जेटा, लाइक जेटा बाइट्स। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट है। तो इसके बाद फाइनल आते हैं योटा। योटा सबसे बड़ा मेजरिंग वो है स्केल, शायद और भी हो। तो ये है 10⁻24, बट हम यहीं तक ही जाएंगे इस कोर्स में। और ये हम यूज़ करते हैं डिस्टेंस बिटवीन गैलेक्सीज कैलकुलेट करने के लिए। तो गैलेक्सीज के बीच का डिस्टेंस योटा में कैलकुलेट होता है, क्योंकि योटा होता है 10⁻24 मीटर। आप जानते हैं लाइट ईयर्स में कैलकुलेट होता है डिस्टेंस स्पेस का, बट यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक योटा मीटर इज़ 105 समथिंग समथिंग समथिंग, यानी एक योटा मीटर 100 मिलियन लाइट ईयर्स के बराबर है ऑलमोस्ट।